किया जाता है। कहते हैं धरती पर हर आस्था की अपनी कहानी होती है, हर विश्वास का अपना रूप, और हर मनुष्य अपने अनुभवों के आधार पर तय करता है कि ईश्वर कौन है और शैतान कौन। लेकिन दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां इन सीमाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जहां अच्छाई और बुराई का चेहरा बदल जाता है, जहां लोग रावण की पूजा करते हैं और राम का पुतला जलाते हैं, जहां मंदिर के आंगन में मुर्गा चढ़ता है और भक्ति का स्वाद मांस की खुशबू में घुल जाता है। यह कहानी है ऐसी ही एक जगह की, जहां धर्म का अर्थ किताबों में नहीं बल्कि खून, मिट्टी और आकाश के बीच बिखरा हुआ है। उस जगह की हवा में एक अजीब सी गंध है, अगरबत्ती की भी, शराब की भी। सुबह सूरज उगते ही लोग वहां माथा टेकने आते हैं, पर शाम होते ही वही मंदिर नशे और बलि की आवाजों से भर उठता है। बाहर से देखने वाला कहेगा यह कौन सा धर्म है, लेकिन वहां के लोग कहते हैं यही तो हमारा सच है। कहते हैं कभी इस गांव में एक साधु आया था जिसने कहा था यहां राम नहीं बसते, यहां वो बसता है जो सबको देखता है, बिना नाम, बिना जात, बिना रूप। और उस दिन से इस जगह की परंपरा ने दिशा बदल ली। जहां बाकी जगहों पर रावण के 10 सिरों में पाप देखा जाता है, वहां लोग उनमें बुद्धि, साहस और विद्रोह देखते हैं। और जब दशहरा आता है तो यहां रावण का नहीं, राम का पुतला जलाया जाता है। नफरत से नहीं, प्रश्न से। क्या हम हमेशा वही माने जो हमें बताया गया? यह दहन आस्था का नहीं, सोच का होता है। आग में झुलसता है अंधविश्वास और राख बनकर उड़ता है वह डर जो सदियों से हमें किसी एक रूप की भक्ति में बांधता रहा। रात को जब मंदिर के भीतर लोग इकट्ठा होते हैं, तब ढोल की थाप गूंजती है और उसी लय में कोई मुर्गा की बलि चढ़ाता है। ये किसी को प्रसाद लगता है, किसी को पाप। लेकिन वहां के लोग कहते हैं जब ईश्वर ने सब कुछ बनाया तो पाप क्या और पुण्य क्या? जिसने जीवन दिया उसने स्वाद भी दिया। हम किसी को नहीं मारते, बस अपनी भूख को चढ़ाते हैं अपने देवता के चरणों में। यह सुनकर शायद कोई धर्मगुरु क्रोध में जल उठे, पर उस गांव के लोगों के चेहरों पर शांति होती है, जैसे उन्हें पता है कि उनका ईश्वर कहीं और नहीं, उनके भीतर है। यह जगह रहस्यमय है क्योंकि यहाँ कोई सिखाता नहीं, सब सीखते हैं। बच्चे देखते हैं कि कैसे उनके बुजुर्ग दोनों हाथ जोड़कर उस मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं जिसके सामने कभी आग जलाई जाती है, और वो आग सिर्फ पुतले की नहीं, अपने भीतर की होती है। शायद इसलिए इस जगह के लोग कम बोलते हैं, ज्यादा सोचते हैं। वे मानते हैं कि अगर राम ने रावण को मारा था तो उसमें भी कोई कारण रहा होगा, लेकिन अगर रावण बुरा था तो उसकी विद्या, उसका ज्ञान, उसका तप किसका था? क्या बुराई इतनी भी सरल होती है? धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि यहाँ राम का पुतला जलाना किसी विरोध का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्म प्रश्न का प्रतीक है। जैसे कोई अपने भीतर कह रहा हो, क्या मैं सही हूं या सिर्फ वही दोहरा रहा हूं जो मुझे सिखाया गया? और यह प्रश्न ही उस जगह की पहचान है। वहां के बुजुर्ग कहते हैं जो सवाल नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जान सकता। और शायद इसी वजह से इस गांव में न तो कोई मंदिर बड़ा है, न कोई पुजारी प्रसिद्ध। सब कुछ साधारण है, पर उसमें असाधारण गहराई है। एक दिन एक यात्री वहां पहुंचा। उसने देखा कि लोग राम का पुतला जला रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और साथ ही प्रसाद में मुर्गा बांट रहे हैं। वह चौंका, बोला, तुम लोग ईश्वर का अपमान कर रहे हो। गांव के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू जिस ईश्वर को ढूंढ रहा है वो शायद तेरे डर में छिपा है, और जिसे हम पूज रहे हैं वो हमारे जीवन में बसा है। तू किताबों में पढ़े राम को जानता है, हम अपने भीतर के राम को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वह यात्री मौन हो गया, क्योंकि उसे लगा कि वह जो सोच रहा था शायद वही सीमित था। उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि भक्ति सवाल भी उठा सकती है। रात ढलते ही जब उस जगह की आग धीमी होने लगती है तो हवा में राख उड़ती है। लोग घर लौटते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर कोई अपराध नहीं, कोई पाप का बोझ नहीं, बल्कि एक शांति होती है, जैसे उन्होंने भीतर कुछ तोड़कर नया बनाया हो। यही इस जगह का रहस्य है। यहाँ जलता हुआ पुतला किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक है जो मनुष्य को गुलाम बनाती है। और अगर ध्यान से देखो तो यह कहानी सिर्फ उस गांव की नहीं, हमारे हर मन की है।
हम सबके भीतर कहीं ना कहीं एक जगह है जहां राम भी है और रावण भी। कभी हम अच्छाई की तरफ झुकते हैं, कभी अहंकार की तरफ। और जब हम किसी एक को पूजते हैं और दूसरे को मिटा देते हैं तो हम अधूरे रह जाते हैं। शायद यही वजह है कि उस जगह के लोग दोनों को साथ रखते हैं। वे रावण की पूजा करते हैं ताकि अपनी बुद्धि को याद रख सकें, और राम का दहन करते हैं ताकि अपनी अहंकार को जला सकें। कहते हैं वहां की मिट्टी में एक अजीब सा कंपन है। अगर तुम कुछ देर चुपचाप बैठो तो ऐसा लगता है जैसे धरती खुद बोल रही हो। वो कहती है, आस्था तब तक सुंदर है जब तक वह किसी और की आस्था को अपमानित नहीं करती। और यही सबसे बड़ी सीख है इस जगह की। यहाँ के लोग न राम को नकारते हैं, न रावण को स्वीकारते हैं। वे सिर्फ सच को खोजते हैं। और सच किसी मूर्ति में नहीं, किसी नाम में नहीं, बल्कि हर उस सवाल में है जिसे पूछने से हमें डर लगता है। इस जगह के त्योहारों में न कोई घृणा है, न कोई हिंसा, बस प्रतीक हैं। वह मुर्गा भी जो प्रसाद बनता है वह किसी हत्या का प्रतीक नहीं, बल्कि एक यज्ञ का रूप है जिसमें मनुष्य अपनी आदिम प्रवृत्ति को चढ़ाता है। वह मानता है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के पशु को नहीं पहचानता वह ईश्वर को नहीं समझ सकता। यह जगह हमें सिखाती है कि धर्म कभी एक दिशा नहीं होता, वह अनुभव का वृत्त है जहां हर व्यक्ति अपने तरीके से ईश्वर को देखता है। शायद इसलिए जो वहां एक बार गया वह लौटा तो जरूर, लेकिन अपने भीतर कुछ छोड़ आया। कोई डर, कोई भ्रम, कोई पुराना संस्कार। क्योंकि उस जगह पर खड़े होकर आप महसूस करते हैं कि ईश्वर का असली रूप न तो सोने की मूर्ति में है, न मंदिर के शिखर पर, बल्कि उस आग की राख में है जहां हर साल एक पुतला जलता है और लोग फिर से सोचने लगते हैं, क्या मैं सही हूं? क्योंकि अंत में सवाल यही है, क्या राम सिर्फ एक नाम है या एक विचार? क्या रावण सिर्फ खलनायक है या एक ज्ञान का स्रोत? क्या भक्ति सिर्फ झुकने का नाम है या उठकर सवाल करने का साहस? और शायद इसी सवाल के कारण वह जगह जीवित है, अपने रहस्यों, अपनी परंपराओं और अपनी गंध के साथ। वहां सब कुछ उल्टा है, लेकिन शायद वहीं सच्चाई सीधी है। क्योंकि कभी कभी ईश्वर को पाने के लिए पुतले जलाने पड़ते हैं, किताबें छोड़नी पड़ती हैं और अपने भीतर की आवाज सुननी पड़ती है। और जब तुम उस आवाज को सुन लेते हो तब तुम समझते हो कि उस जगह का अर्थ क्या है। वह जगह बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे भीतर है, जहां राम का पुतला जलता है और आत्मा मुक्त होती है।